30। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि, विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही विजन देते हैं, यानी आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि स्नेह स्नेह आपका जो टेम्परेरी सुख है ये परमानेंट के अंदर बदल जाए, तो हम शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए ये सारा कार्य करते हैं और ये अलग अलग विषयों के माध्यम से किया जाता है। आज हमारा शोधन का विषय है, वो लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। तो हमारा विषय है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। ये शोधन की प्रक्रिया है, प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो देवगति के भगवान हैं उनको स्वच्छता प्रिय है, तभी आज पूरे भारत के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। यानी स्वच्छता सबको प्रिय है। भगवान को तो सबसे ज़्यादा स्वच्छता प्रिय है कि देवगति के अंदर जो भी देवता लोग हैं वो हमारे इस मनुष्य लोक के अंदर आना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? मनुष्य लोक के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू है। तो देवता हमारे यहाँ आए या हमारे पर प्रसन्न रहे जब हम अगरबत्ती, धूप वगैरह करके सुगंधित वातावरण बना करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शोधन से सफाई होती है। और शोधन दो तरह का होता है, बाहरी शोधन और भीतर का शोधन। बाहरी शोधन में हम शरीर को, कपड़ों को या हमारा जो घर होता है उसकी सफाई करते हैं। और भीतर का जो शोधन होता है, भीतर अशुद्धि क्या है? भीतर अशुद्धि कर्म रज है, भीतर अशुद्धि राग द्वेष है, भीतर अशुद्धि कॉजल बॉडी, लिंग, शरीर, ये भीतर है, ये अशुद्ध भावों से भरा पड़ा है। इसकी सफाई कराना शोधन कहलाता है। और जब ये स्नेह स्नेह साफ हो जाता है तो साफ होने के बाद के अंदर जड़ चला गया, तो फिर चेतन तो अपनी मूल अवस्था में है ही है। ये चेतन तत्व जो है मूल अवस्था में होते हुए भी ये जड़ के कारण बंधा हुआ है। और जड़ जब इससे सेपरेट हो गया, कॉजल बॉडी से सेपरेट हो गई, तो सेपरेट होने के बाद वो तो शुद्ध है ही है। तो शुद्ध होने के बाद में वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और जिसका हमने शोधन किया है, जिस अशुद्धि को हमने साफ किया है, वो सारी कॉजल बॉडी जो चतुस्पर्शी होती है, वो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, ये पंचभूतात्मक का बना हुआ ये हमारी कॉजल बॉडी उसके अंदर चला जाता है और दोनों का सेपरेशन होकर के और दोनों शाश्वत हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, वो कौन सी विधि है जिससे हमारा प्योरिफिकेशन हो, वो हम आपको आज प्रैक्टिकल विधि बताना चाहते हैं। पहला सामायिक। सामायिक का अर्थ होता है कि गहरे में जाकर के देखना कि मेरा किन किन लोगों के साथ के अंदर बुरा व्यवहार हुआ है, किन किन को मैंने कष्ट दिया है। तो इसके लिए ध्यान करके भीतर गहरा गहरा उतरो। आपको इस जन्म का ध्यान पड़ेगा, बचपन से लगा के आज तक आपने किस किस व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार किया, गाली किया, गलौज किया, उसके साथ के अंदर जो है वो झूठा माप तोल किया, या जो कुछ भी हमने बुराई की है उसका आप देखो। और अप्रत्यक्ष रूप से हम जो 84 लाख जीवा योनि, हमको पता नहीं है क्योंकि पिछले जन्म का हमारे पास में केवल ज्ञान नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। तो हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी आत्माओं से जिनसे हमारा कोई भी लेना देना हुआ है, दुख का हमने जो है वो आपस के अंदर जो हिसाब किया है, तो उनको हम अव्ययवाद आत्माओं के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से उनका चिंतन कर से उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। और वो स्वयं भी अव्ययवाद होती है, हमारी आत्मा भी अव्ययवाद है।
तो आत्मा से आत्मा का संपर्क हो जाता है, जिसमें कोई तार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे को क्षमा करके एनओसी दे देते हैं। तो इस तरीके से सामायिक का अर्थ होता है कि समता की साधना, समभाव में रहना, सबको एक सा समझना और गहराई में जाकर के ये देखना कि मेरा किसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। आलोचना, दूसरा है आलोचना। आलोचना का अर्थ ये स्वीकार करो कि ये जो दुख है, ये जो राग द्वेष पैदा हुआ है, ये मेरे द्वारा हुआ है और मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन दी है, किसी को कष्ट दिया है, किसी को दोषी जाना है और मैंने किसी के प्रति राग द्वेष किया। स्वीकार करो। क्यों? कन्फेसिंग बिना जो है हमारा शुद्धिकरण संभव नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई ज्ञानी व्यक्ति है, सहृदयशील है, विनयशील थे, उससे किसी की बुराई हो गई। मान लीजिए उसने जो है किसी का मर्डर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो मर्डर तो हो गया, आवेश के वशीभूत होकर के या जो है राग द्वेष के वशीभूत होकर के या पूर्व जन्म का निमित्त के रूप में बन करके अब वो अपना शोधन करना चाहता है। तो वह क्या जज के सामने अपनी परिस्थिति बता देता है कि मेरे आवेश के कारण मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और मैंने जो है वह इस तरीके का ये कार्य कर दिया। तो वकीलों के साक्ष्य के माध्यम से और सब चीज़ किसी भी माध्यम से प्रूव हो जाता है और वह उसको कन्फेस कर लेता है कि मैंने ये कर लिया, तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा छोड़ करके बहुत नॉर्मल सज़ा हो जाती है, क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया। और जो कैदी लोग सेंट्रल जेल्स के अंदर है, वह इस आलोचना के फार्मूले को समझे कि ये सारे जो है वो मेरे द्वारा किए गए और अपना व्यवहार, अपना शोधन करने से व्यवहार अच्छा हो जावे कि आगे अगला स्टेज आ रहा है कि आगे कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो वो अपना जो अपना कन्फेस कर लेता है तो उसकी सज़ा कम हो सकती है और उसको जो है वो कम सज़ा होकर के और कम कष्ट भुगत सकता है। और तीसरा है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण। ये इस प्रतिक्रमण के माध्यम से बड़ी फास्ट स्पीड से जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। प्रतिक्रमण एक डिटर्जेंट पाउडर है, जो आजकल पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, तो गहरे से गहरे दाग जो हमारे कपड़ों पर लगे होते हैं उनको साफ कर लेते हैं। तो प्रतिक्रमण है, ये अतिक्रमण का प्रतिक्रमण है। यानी हमने जो है किसी के साथ ज्यादती की, किसी का अतिक्रमण किया, गाली गलौज किया, दुख दिया या उसको दोषी देखा या जो है उसके प्रति अभिप्राय या ओपिनियन दी, तो और जो किसी को ब्लेम किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है प्रायश्चित करें मेरे द्वारा ये कार्य गलत हो गया और जिसके साथ में गलती हुई है उसकी शुद्ध आत्मा भगवान को, उस अव्ययबाद आत्मा को केंद्र में रख करके कि एक्स की जो अव्ययबाद आत्मा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे से भारी गलती हो गई है, मैं शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ, एक मैं भोले बालक की तरह आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो प्रतिक्रमण में इतनी पावर होती है कि वह जो है अच्छा वातावरण बना देता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आवेश और प्रतिक्रमण के अंदर कितना बड़ा फर्क है। मान लीजिए दो भाइयों के बीच के अंदर कोई अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर के अनबन हो गई और अनबन और उनकी बात यहाँ तक ठनी कि वह बात कोर्ट के अंदर चली गई या पुलिस कार्रवाई होगी। उसमें से एक भाई विनयशील था, वह विनयशील भाई जो है जाकर के, मान लो छोटा या बड़ा कोई भी हो, छोटा भाई बड़े भाई के पास में गया कि हम ये प्रॉपर्टी हम दोनों की है और हम आपस में झगड़ा इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे को शेयर ज़्यादा मिले और आप देखो कि मेरे को शेयर ज़्यादा मिले। तो इस तरीके से झगड़े के अंदर हम लड़ते रहेंगे, वकील लड़ाते रहेंगे और ये हमारा झंझट जो है हम करेंगे, हमारा बेटा पोता तक जाएगा। तो कितना बड़ा टेंशन का कारण, समय श्रम और धन
तीनों कारण कितना मेंटल टेंस का हैरेसमेंट है। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि जो है अपन दोनों मिलकर के जो उचित रूप के अंदर हो वो दोनों मिलकर के और उसका जो है वो हिस्सा करके हम ले लें। तो उसके जो है ये कन्फेस करने से, ये प्रतिक्रमण करने से जो है कितना शुद्धिकरण हो गया कि वह एक तो उसके बीच के अंदर जो गांठ थी, बीच के अंदर शत्रुता की गांठ थी, वो घुल गई। और उसके अलावा कितना लंबे समय तक वो कोर्ट के दुख भुगतने वाले थे, वो सारा समाप्त हो गया। इसीलिए प्रतिक्रमण एक जो है शुद्धिकरण का महामंत्र है। जिस किसी से भी गलती हो गई, मान लीजिए गलती नहीं भी हुई है, क्षमा वीरषि भूषणम, दो पक्ष में सामने वाला अगर गलती भी उसने नहीं करी और जाके क्षमा मांगता है, भाई साहब गलती हो गई, थोड़ी टक्कर लग गई और मेरे को ध्यान नहीं रहा, मुझे क्षमा करो क्षमा करो, तो सामने वाला कहेगा टक्कर तो मैंने मारी है और आप मेरे से क्षमा मांगते हो। वो अभिभूत हो जाएगा और वह दिल से आपको चाहने लगेगा, आपको क्षमा कर देगा। बड़े से बड़े कसूर भी प्रतिक्रमण रूपी अग्नि के अंदर, जैसे कि सोना जो है अग्नि में तप के कुंदन होता है, उसी तरह से प्रतिक्रमण या प्रायश्चित जो है ऐसा एक सुंदर जो है प्योरिफिकेशन का मंत्र है कि वह हमें करते रहना चाहिए, 24 आवर्स करना चाहिए। हमको कहीं भी छोटी मोटी गलती होगी, सॉरी, ये हमें ये बोलने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि बोलना एक व्यवहार पक्ष है और भीतर विनय भाव रखना, जब हम बोल रहे हो तो वह हमारा भीतरी पक्ष है। दोनों साथ होने से वह इफ़ेक्टिव होती है। इसीलिए जब कभी भी छोटी मोटी गलती हो, सॉरी कहो, मिच्छामि दुक्कडम करो, खमतखामना करो, और किसी को जो है आवेशवश है बुरा भला कहना या जो है वो उसके दोष निकालना है, ये जो है हमारा सारा कार्य जो है हमको डुबाने वाला होता है, हमारी कॉजल बॉडी को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसा प्रतिक्रमण का प्रभाव, जैसे कि मान लीजिए चमत्कार है, जो लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि बड़ी सी बड़ी गुत्थियाँ हैं ऐसी हो जाती है और हम इतने निराश हो जाते हैं कि अभी गुत्थी इतनी उलझ गई है तो ये कैसे सुलझेगी। लेकिन दोनों पक्ष, दोनों ग्रुप में से एक भी अगर विनम्र हो जाता है और वो प्रतिक्रमण कर लेता है, क्षमा याचना कर लेता है, फॉरगिव कर देता है, तो वो समस्या जो है आराम से हल हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये हमारा प्रतिक्रमण है। और चौथा प्रत्याख्यान। अभी हमने अपनी आलोचना कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया, लेकिन भविष्य में इस गलती की पुनरावृत्ति न हो तो उसको प्रत्याख्यान बोलते हैं। वो प्रत्याख्यान गुरु के सामने भी हो सकता है और भीतर सबसे बड़ा जो मेरा फोकस है, भीतर सबसे बड़ा प्रभु है, भगवान है और हमारा देवता भीतर विराजमान है, उसकी साक्षी से संकल्प लो कि भविष्य में मेरे के द्वारा किसी की बुराई न हो, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन नहीं दूं और किसी के प्रति मेरे मन में बुरे भाव नहीं आए, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। तो ऐसी जो है आप बात करते हो वो प्रत्याख्यान कहलाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है कि प्राणी मात्र को दुख देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को जो दुख देना है वो सबसे बड़ा पाप है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रख कर करे ये रखना चाहिए कि हम किसी को जो है अननेसेसरी कष्ट न दें। तो इस तरह से हमारा जो कॉजल बॉडी है, हमारा जो लिंग शरीर है, हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, वो कार्मिक बॉडी है, वो उसको हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से धो सकते हैं। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो मैंने गहराई में जाकर के बताया, ये 4 ऐसे अमोघ मंत्र है, 4 ऐसे सूत्र है। इन सूत्रों को हम समय समय पर अभ्यास करते रहें। ये हमारे अभ्यास में आना चाहिए, ये हमको जीने चाहिए सूत्र, क्योंकि ये सूत्र सब जीने के हैं, ये सूत्र सब करने के हैं। तो आप देखोगे कि आपका कितना बड़ा कॉजल बॉडी का घनत्व जो है कम हो गया, जो जन्मांतर के अंदर
कई कई करोड़ों जन्मों का जो कॉजल बॉडी था, हमने इस जन्म के अंदर 4 सूत्रों के माध्यम से उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया। और भाई और बहनों, ये बातें हम मनुष्य के सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जो एक ऐसा सामाजिक, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो फुली डेवलप्ड है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कोई इस ब्रह्मांड के अंदर प्राणी नहीं है जो कि फुली डेवलप्ड है, और वह जो है इन 4 सूत्रों का पालन कर सकता है। वह जो है अपना अच्छा चरित्र बना सकता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग का पालन है वो मनुष्य ही कर सकता है। तप है वो मनुष्य ही कर सकता है। तप का अर्थ होता है कि कार्बन शरीर को तपाना। हम ये प्राय क्या होता है कि हम इस शरीर को तपस्या करते हैं। ऐसा तपस्या कौन सी होती है कि जैसे भगवान ने तप के 12 भेद में से 6 भेद जो है वो बताए हमारे बाह्य भेद, और 6 भेद बजाय आंतरिक भेद है। बाह्य भेद अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। ये बाहर के जो है ये सीधा इफेक्ट शरीर पर करते हैं, हमारे इस स्थूल शरीर पे, लेकिन हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है उसको तपाना है। जब उसको गर्मी लगेगी तब उसमें टर्बुलेंस पैदा होगी, और टर्बुलेंस पैदा होने से उसके अंदर आत्मा के ऊपर जो कर्म जो है, एक एक जो है चेतनामय परमाणु का असंख्य जो है वो कर्मों के परमाणु है वो शिथिल हो जाएंगे, वो झड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, ये हमको जो है बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सारा कार्य हम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के माध्यम से करें तो हमारी बहुत बड़ी शुद्धि हो सकती है। क्योंकि शुद्धि होने के बाद ही हमारी मुक्ति है। हमारा जो जीवन है वो मुक्त कब होगा कि इस अशुद्धि को हम दूर करेंगे, तब जाकर के हमको मुक्ति मिलेगी। तो भाई और बहनों, अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि किस तरीके से शुद्धिकरण की पराकाष्ठा होती है। वो हम आपको बताते हैं कि देखिए कि अगर हमारा कपड़ा जिस पे बहुत बड़ी गंदगी आ गई, पूरा कपड़ा काला हो गया, तो ये काला कपड़ा होने के बाद में हम क्या करते हैं कि एक डिटर्जेंट पाउडर वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं तो उसका सारा कालापन हट जाता है। तो कालापन हटने के बाद में अब हम आपसे पूछते हैं कि वो कपड़ा तो साफ हो गया, लेकिन उस कपड़े को आप क्या सीधा ही जो है वो तनी के ऊपर जो सुखा देते हैं या और कुछ करते हैं? तो हम सीधा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें 2, 4, 5 बार रिंसिंग करके, और जितना साबुन है वो साबुन को निकाल करके, जब वो साबुन लेस हो जाता है, डिटर्जेंट पाउडर लेस हो जाता है, तब उसके बाद हम उस कपड़े को जो है उसको जो है वो धूप के अंदर सुखाते हैं, क्योंकि अब वो है वो शुद्ध हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 2 चीज़ें हो गई। पहले हमने उस कालेपन को मिटाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग दी, जो पुण्य के रूप में, पुण्य का हमने सहारा लिया पाप को काटने के लिए। और जब वो पाप कट गया यानी सफाई हो गई, तो उसके बाद के अंदर जो पीछे पुण्य बचा है वह भी सोने की बेड़ी है। जो पाप है वो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। वो एक तो राग है और एक द्वेष है। तो इन दोनों को मिटाने के लिए, हमें दोनों को हटाने के लिए लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों को काटना पड़ेगा। तब हम स्वतंत्र होंगे, तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। तो आगमकार ये कहते हैं कि पहले पाप को साफ करने के लिए पुण्य का सहारा लेते हैं, फिर पुण्य की बेड़ी को भी काट देते हैं। वो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव से जब हम रहते हैं तो पुण्य को काट देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 4 मैंने जो टूल्स बताए, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान बताए, तो इन 4 साधनों का हम उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने पर हमें दृष्टि कैसे रखनी है, क्योंकि हमारा सनातन सत्य है वो दृष्टि विज्ञान है। हम मात्र दृष्टि देते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद के अंदर शोधन आपको करना है। दृष्टि हम दे देते हैं, उपयोग करना वो आप पर निर्भर करते हैं कि उपयोग करते हो या नहीं करते हो। तो ये दृष्टि विज्ञान क्या है। अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करने आते हैं। हमारा कर्मरज है वो राग द्वेष है,
वो हमें पिछले जन्म से इस जन्म के अंदर भटकाता है, और उसने प्रारब्ध पैदा किया, उसने उदय भाव प्राप्त किया, और वो हम जीवन भर उदय और प्रारब्ध के अनुरूप जो है सुख दुख की प्राप्ति करते रहते हैं। क्यों? कॉज हमारे डाले हुए हैं। इस जन्म के अंदर उस कॉज के डालने से जो कर्म बीज पड़ा, कर्म फल के अनुरूप जो है हमको सुख दुख की अनुभूति हुई है। ये अपना काम सब अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। कई बार बड़ा क्या होता है, हमको भ्रांति हो जाती है कि हम कर्ता बन जाते हैं कि ये कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल और बच्चे, हम जो है वो कर्ता भाव में आ जाते हैं, औरों को भी कर्ता समझने लगते हैं, जबकि वास्तव में न तो हम कर्ता है, न किसी और को कर्ता नहीं समझना चाहिए। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। जब ये निमित्त मात्र अपने को समझा जाता है तो हमारा निष्काम कर्म हो जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म के अंदर फल की आशा नहीं होती है, मात्र कर्म करना होता है। तो इस दृष्टि से तो हमें नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम के फॉर्मूले पर चलना चाहिए। तो ये चारों हमारे साधन हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। और सफाई जो करनी हमें, जिसको मुक्ति में भेजना है, उसकी तरफ कंसंट्रेट करो। वो है चेतन है, वो चेतन की तरफ मुख करो, और जो जड़ तत्व है उसकी तरफ पीठ करो, यानी उसको चलने दो। उसको हमें देखना नहीं है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसके साथ कोई तरह का वार्तालाप नहीं करना है। हमें तो हमारे प्रभु को, जिसको कि मुक्ति भेजना है, उसकी योजना बनाओ। उसकी योजना ये है कि उसका रियलाइजेशन करो। मुख्य बात जो है सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण, स्वस्थ रहना, अपने स्वरूप में रहना। अपने स्वरूप की जितनी जितनी जागृति है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और वह जागृति जो है वो, क्योंकि जब हमको गुरु हमारा ज्ञान देता है तो वह 3 तरह के जो है गिफ्ट के पैकेट हमें एक साथ में देता है, 3 आशीर्वाद साथ में देता है। पहला आशीर्वाद क्या होता है कि वह ये प्रीति करा देता है, 100% हमारे भीतर ये आस्था जमा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो। और इसके असंख्य असंख्य जो है हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो हरि मतलब भगवान जो भीतर बैठा है वह स्वयं अनंत है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। उसके गुणों को जो है भजना करने में कई कई जन्म लग जाते। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य आत्मा की आत्मा हो, और उसके कारण आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति भी हो रही है। आपको कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के बारे में गहराई से समझाया जा रहा है, और इन सब चीज़ों को समझ करके आपको रियल ट्रुथ मिलेगा, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा, और आपका जीवन आनंदित होगा, अच्छा बनेगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। थैंक यू सर।